थोड़ा सा अंकल। अंकल थोड़ा सा अंकल। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी शारदा देवी जी का शुभागमन हो गया है। हम सभी जोरदार तालियों के द्वारा उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
प्रस्तुति दी गई। इसके बाद अब मेरा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्यारी प्यारी मीठी मीठी दीदी एवं बहनों से अनुरोध है कि वे बाबा के नूरे रत्न दिल तख्त नशीन राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शारदा दीदी जी का सम्मान करें। आदरणीय अंजू दीदी एवं अन्य ब्रह्मा कुमारी बहनें। जोरदार करतल ध्वनि द्वारा दीदी का स्वागत करें सभी। करते हैं व्यापार तो हानियां बहुत हैं, करते हैं व्यापार तो हानियां बहुत हैं, जीते हैं जिंदगी तो परेशानियां बहुत हैं, फिर भी ना सिर झुकते हैं ना कदम रुकते हैं, फिर भी ना सिर झुकते हैं ना कदम रुकते हैं, सदा आगे ही बढ़ते रहते हैं, सदा आगे ही बढ़ते रहते हैं, क्योंकि माँ शारदा की हम पर मेहरबानियां बहुत हैं। ओम शांति। आज बहुत समय बाद ये इंतज़ार की घड़ियां पूरी हुई। बहुत समय से मुझे इस बात की इच्छा थी कि दादियाँ तो आई हुई भोपाल में, इस जगह जरूर नहीं आई, परंतु साकेत नगर में आई हुई है। दीदी का भी बहुत संकल्प मेरे लिए था कि मैं बुलाऊं, क्योंकि मुझे बहुत बचपन से जब मैं ज्ञान में आई और पहली भट्ठी माउंट आबू करने के लिए गई थी, तब मुझे दीदी जी की कुछ विशेषताएं बहुत अच्छी लगी थी। परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति और बहुत ही अनुशासनशीलता। दीदी में बहुत अच्छा विशेष गुण है जो मुझे उस समय से आकर्षित करता था, और बहुत सरल समाधान स्वरूप ये मैंने अनुभव किया उस समय। तब से मेरी बड़ी जिज्ञासा थी कि कभी ऐसे मुझे पर्सनल मिल करके और पर्सनल में दीदी के कुछ बोल या दीदी से कुछ समाधान या कुछ ऐसा। वैसे तो कोई समस्याएं नहीं है, पर फिर भी लगता है। तो मेरी बहुत अरमान थे कि मैं दीदी के बड़े सानिध्य में आऊं, और वो मौका आज मैं समझती हूँ कि 30 वर्ष बाद पूरा हुआ है। इसलिए मैं आज बहुत 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 खुश हूँ, बहुत तहे दिल से इस इंतज़ार को एंजॉय कर रही हूँ, और मैं दीदी का स्वागत अपने दिल से और बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मैं कर रही हूँ। साथ में दीदी जी के साथ मैं नाम तो नहीं, समय कम था, जल्दी से पूछ पाई। आशा दीदी, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, क्योंकि समय काफ़ी हो गया है। लोग 5 बजे से दीदी जी इंतज़ार कर रहे हैं, और मैंने बोल के रखा था दीदी जी बहुत अनुशासित है, इसलिए आप लोग पहले से आ जाना। इसलिए सभी लोग 4:30 बजे यहाँ पहुँच गए थे, और ऊपर भी पूरा हॉल भरा हुआ है। इतना ही बड़ा हॉल है, ऊपर टीवी लगी हुई है तो भरा हुआ है। तो सभी आपके अनमोल वचन सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, और मैं आपके शुभ विचार और मधुर वचन
आशीर्वचन सभी का मौका दूंगी सुनने के लिए। ओम शांति। सर परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत। आओ कदम से कदम मिलाएं, आओ कदम से कदम मिलाएं, मन के सब मतभेद मिटाएं, भेदभाव को दूर करें, हम समरसता के दीप जलाएं। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब मैं देख रही हूँ कि ईश्वरीय परिवार की बहनों का जो उत्साह है बढ़ता ही जा रहा है दीदी के आने के साथ। इसलिए इसी उत्साह के साथ अब आ रही है हमारे ईश्वरीय परिवार की छोटी बहन पीके आदिति अपने एक सुंदर से स्वागत गीत की प्रस्तुति के साथ। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले, विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व मे। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। जीवन
ज़्यादा इंतज़ार ना कराते हुए हमारी प्यारी प्यारी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शारदा दीदी का परिचय देना चाहूँगी। आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शारदा दीदी जी प्रसिद्ध आध्यात्मिक वक्ता, पिछले 54 वर्षों से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका के रूप में ब्रह्मा कुमारी एनजीओ अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जैसा कि आपका नाम शारदा, जो कि ज्ञान व विद्या की देवी का अवतार है, ने अपने कौशल द्वारा लोगों को आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित किया है। जीवन के प्रति उनके व्यवहारिक बुद्धिमत्तापूर्ण दृष्टिकोण ने कई लोगों को उनके जैसा बनने के लिए प्रेरित किया है। आपका जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ। आपने कला में एमए एवं बीए की उपाधि प्राप्त की और कुछ वर्षों तक सरकारी स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्य भी किया। 21 वर्ष की अल्पायु में आपका आध्यात्मिक सफर दिल्ली से शुरू हुआ। आपके अंतर्मुखी स्वभाव के कारण आपने अपना पूरा जीवन मानवता के प्रति प्रेम व सेवा के लिए समर्पित कर दिया। कुछ वर्षों तक दिल्ली में सेवा करने के उपरांत आपने ईश्वरीय संदेश को दुनिया भर में फैलाने के लिए अफ्रीका, सिंगापुर एवं इंडोनेशिया का दौरा भी किया। आपके सहज स्वभाव व शाही व्यवहार द्वारा आपने विनम्रता पूर्वक विभिन्न आत्माओं की सेवा की है। आपने न केवल भारत और नेपाल में अपितु 15 यूरोपीय देशों में श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, थाईलैंड, जामीबिया, केन्या, यूके, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, रोम, पुर्तगाल, ताशकंद आदि देशों में आत्मबोध, रिश्तों में सामंजस्य, राजयोग, ध्यान की व्यवहारिक विधि, आत्म अवलोकन, आत्मसम्मान, समाज में महिलाओं की भूमिका, स्वयं और समाज के लिए प्यार, तनाव मुक्त जीवन जीने की कला, मन पर नियंत्रण आदि व्याख्यानों द्वारा विभिन्न आत्माओं को जागरूक करने का महान कार्य किया। आप इस प्रकार एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक उच्चाधिकारी के रूप में स्थापित हुए। आपको रोटरी, लायंस, जैन समुदाय आदि संस्थाओं द्वारा मानवता के प्रति दयालु दृष्टिकोण और सेवाओं के लिए पदक, प्रमाण पत्र और विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आपने टीवी और रेडियो पर कई साक्षात्कार और व्याख्यान देकर समाज की सेवा की और उनके दिलों को छू लिया। आपने पाप और पुण्य, सत्य की खोज, जीवन मृत्यु और हिंसा पर विजय जैसी कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में भी बहुत प्रेरणादायक भूमिका निभाई। आपका अभिनय और रचनात्मक विचार नियमित रूप से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आध्यात्मिक सेवाओं को नया आयाम दे रहे हैं। आपकी प्रभावशील वाणी से लोगों में खुद को देखने के तरीके में जबरदस्त बदलाव आया है। आपने 20 वर्षों से अधिक समय तक राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के ज्यूरिस्टिक विंग में राज्य सह समन्वयक के रूप में कार्य किया। वर्तमान में आप राजयोग एवं रिसर्च फाउंडेशन महिला विंग की राष्ट्रीय समन्वयक हैं। आपके द्वारा दी गई कुछ अन्य सेवाएं हैं: डायरेक्टर अंबावाड़ी एसक्यू जोन अहमदाबाद, मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ हेल्दी हार्ट एंड रिसर्च फाउंडेशन, कोऑर्डिनेटर ऑफ रिफ्रेशमेंट प्रोग्राम फॉर रेगुलर डीके ब्रदर्स एंड सिस्टर एट हेडक्वार्टर ऑफ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, को
coordinator of Teachers Training Program at headquarters of Brahma Kumari Ishwariya Vishwavidyalaya, member of Ethical Committee at Jeev Raj Mehta Hospital, Ahmedabad, National Coordinator of Women. कुछ इस तरह से वे मुस्कुराते हैं, कुछ इस तरह से वे मुस्कुराते हैं कि परेशान लोग भी उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। उनकी वाणी की मिठास क्या कहिए, उनकी वाणी की मिठास क्या कहिए, उनके बोल परमात्मा वरदान बनकर खुद ब खुद होठों से निकल आते हैं। ओम शांति। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं दीदी जी से निवेदन करूंगी कि वे जिन्हें स्वयं परमात्मा ने अपना मैसेंजर बनाकर इस धरा पर हम सभी आत्माओं के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए भेजा है। अब हम सभी दीदी जी से वरदानी बोल सुनेंगे और उनके वरदानी बोलों के द्वारा अपने को भरपूर करेंगे। आदरणीय राजयोगिनी शारदा दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जैसा कि अंजुबेन ने कहा, आप सभी 4:30 बजे से यहाँ बैठे तपस्या कर रहे हैं और तपस्या करते हुए अपना योग का बल जमा किया है। और तपस्या माना ही मन और बुद्धि दोनों की एकाग्रता है। न सिर्फ स्वयं में जमा किया है, लेकिन आज बाबा ने मुरली में भी कहा, ज्ञान की एक बूंद कौन सी है? मुरली सुनिए ना सबने। ज्ञान की एक बूंद कौन सी है? ज्ञान की एक बूंद कौन सी है? अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करना, ये है एक बूंद। यही मुक्ति और जीवन मुक्ति देता है। लेकिन इसके लिए बाबा ने आज बार बार एक बात पर हमारा अटेंशन खिंचवाया कि अपने को आत्मा समझो। जब तक आत्मा नहीं समझा है, तब तक ज्ञान की वो एक बूंद का प्रैक्टिकल जो अनुभव है, वो अनुभव नहीं कर सकते हैं। और उसके लिए बाबा कहते, अपने सारे दिन की दिनचर्या अमृत वेले से लेकर रात तक उसको चेक करो। जब अमृत वेले उठते हैं, उस उठने के साथ सबसे पहला संकल्प जो मुझ आत्मा की स्वस्थिति को शक्तिशाली बनाने वाला है, वो कौन सा? मैं आत्मा ब्रह्मलोक से इस साकार शरीर में प्रवेश कर ब्राह्मण आत्मा अब सतगुरु बाबा से वरदान लेती हूँ। तो अपना वरदान लेने वाला स्वरूप और वरदानों का दाता
शिव बाबा दोनों स्मृति में चाहिए। और जब आत्मा उन वरदानों को स्वयं में अनुभव करती है, वो अनुभूति उसकी मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति है। बाबा सर्वशक्तिवान, तो मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान। सर्वशक्तिवान माना उसमें सारे ही गुण हैं, सभी शक्तियां हैं, सभी कलाएं हैं, सभी विशेषताएं हैं, सर्व संबंधों का, सर्व संबंधों से सर्व प्राप्तियों का प्रैक्टिकल में अनुभव है। तो वो अमृत वेले आंख खुलते ही जब मैं आत्मा अपनी स्व की स्थिति कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ उसमें आ गई, तो उसकी सारा दिन भर की स्थिति कैसी होगी, कितनी शक्तिशाली होगी। उसके बाद गॉडली स्टूडेंट बन करके क्लास में आए। ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं है, गॉडली स्टूडेंट है। और गॉडली स्टूडेंट जब क्लास में आकर के बैठा तो उसको पढ़ाने वाला कौन है? गॉड फादर। गॉड फादर के सिवाय मुझ गॉडली स्टूडेंट को कोई पढ़ा नहीं सकता है। ऑर्डिनरी टीचर भी मुझे नहीं चाहिए, मेरा टीचर भी सुप्रीम है। तो उस सुप्रीम की पढ़ाई क्या है? जैसे ही क्लास में आकर बैठी तो पढ़ने वाला कौन? पढ़ने वाला कौन? मैं आत्मा। क्योंकि शरीर तो इंस्ट्रूमेंट है ना, शरीर तो उसको साधन मिला है। पढ़ेगी तो आत्मा, क्योंकि आत्मा को स्व का परिवर्तन करना है, आत्मा को स्व की स्थिति में स्थित होना है। प्राप्तियां आत्मा को करनी है या शरीर को करनी है? किसको करनी है? आत्मा को करनी है। जैसे कह देते आज मेरा मन बड़ा दुखी है, प्लीज मेरी आत्मा को तंग नहीं करो ना, मेरी आत्मा को शांति से रहने दो, या शरीर को शांति से रहने दो, आत्मा को। तो बार बार आत्मा की वो स्मृति और आत्मा ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रही है जो ईश्वर रोज खुद आकर के मुझे पढ़ाते हैं। ये उस समय जब क्लास में बैठी हूँ तो मुझे स्मृति में आ रहता है कि आज की ये पढ़ाई बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुझे पढ़ा रहे हैं। बाबा की ये मुरली मेरे लिए है। तो जब आत्मा समझ करके सन्मुख परम शिक्षक शिव बाबा को देखती हूँ तो महसूस होता है कि बाबा मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैं आत्मा इतनी सर्वश्रेष्ठ ऊंची पढ़ाई पढ़ रही हूँ जो मुझ आत्मा का ही जीवन नहीं लेकिन सारी दुनिया का ही परिवर्तन हो जाता है प्रकृति के तत्वों सहित। और ये पढ़ाई मुझ आत्मा को पावन बनाती है, मनुष्य से देवता बनाती है
और विश्व का मालिक बनाती है। दुनिया की कोई पढ़ाई ऐसी है जो आपको विश्व का मालिक बना दे? दुनिया की हिस्ट्री पढ़ी होगी, बहुत बड़ा सम्राट अलेक्जेंडर सिकंदर सारे विश्व का बादशाह बनना चाहता था, सम्राट बनना चाहता था और सारे विश्व को विजयी करना चाहता था। कितनी उसने हिंसाएं की, लेकिन फिर भी विश्व का सम्राट नहीं बन सका। तो अंत में उसने अपनी इच्छा जाहिर की कि जब मेरी अर्थी को लेकर के जाओ तो मेरे हाथ कफन से ऐसे बाहर रखना, ताकि दुनिया देखे सिकंदर अपने साथ कुछ नहीं ले जा रहा। उसने क्या वो अपने साथ ले गया? जो कर्म उसने किए। बाकी जिस विश्व का वो सम्राट बनने जा रहा था वो सब यहाँ का यहाँ रह गया। बाबा हमको इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहा है, हम जो पढ़ेंगे, जैसे कर्म करेंगे, जितनी धारणा करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। और फिर बाबा ने गारंटी की है, मैं तुमको अपने साथ ले जाऊंगा। ऐसा परम शिक्षक, परम सतगुरु हमको पढ़ाए भी और साथ भी ले जाए, कोई नहीं। तो वो पढ़ाई पढ़ते हुए मेरा मन और बुद्धि बाबा की मुरली के एक महावाक्य पर सुनते हुए उसको अपने में मैं समाती जाती हूँ। या मुरली के अंत में जब दीदियाँ पूछती हैं, मुरली रिवाइज कराती है, क्या सुना, बाबा ने क्या कहा, ओम शांति। ऐसा होता है ना। तो सुना क्या मैंने सुना क्या? एक बार की बात सुनाती हूँ। अभी ज्ञान सरोवर भी नहीं बना था, ओम शांति भवन था। तो पहले तो सब दादियां भी नीचे ही बैठती थी, कोई सोफे कुर्सियां नहीं थे। तो बड़ी दादी, अपनी प्रकाश बड़ी दादी बिल्कुल सामने बैठी थी बाबा के। और उस दिन क्रमानुसार मैं बिल्कुल दादी के बाजू में ही बैठी थी। तो बाबा की मुरली तो ऐसी चलती है, हम एक एक सेंटेंस, एक एक शब्द लिख सकते हैं। दादी भी लिख रही थी, मैं भी लिख रही थी। और वो मुरली तब की है, मुझे याद है, जिस वर्ष में अपनी लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था। और उसके मर्डर के बाद तुरंत बाद ही बाबा की डेट थी और मुरली चली। और वो मुरली चली विश्व दर्शनीय मूर्त पर। तो दादी भी लिख रही थी, मैं भी लिख रही थी। दादी ने शायद 7-8 लाइन लिखी होगी, फिर दादी ने लिखना बंद कर दिया और मैं तो लिख रही थी। मैं लिखते लिखते बाबा को देखती थी और बाजू में दादी को देखती थी, फिर लिखती थी, बाबा को देखती थी, दादी को देखती थी, लिखती थी। कुछ मिनट्स के अंदर ही मुझे ऐसा एहसास महसूस होने लगा कि दादी फिजिकल नहीं बैठी है। दादी का ये सारा शरीर लाइट का कार हो गया है और उसमें एक फरिश्ता बैठा है। और सामने बाबा को देखती हूँ तो मुझे दादी बाबा की गोद में दिखाई देती है। तो मैं दादी को टच करती हूँ, तो टच करने की भी फीलिंग नहीं थी। इतना लाइट का शरीर हो गया, बॉडी की कॉन्शियस टोटल खत्म हो गई।
और पूरा टाइम जितना समय मुरली चली दादी की स्थिति बिल्कुल वैसी की वैसी। जो मुझे ऐसा ही महसूस होता रहा कोई फरिश्ता मेरे बाजू में बैठा है। बाबा चला गया, रात को 3 बजे गया। सुबह दादी के गुड मॉर्निंग करने गई। क्या दादी रात का एक अनुभव सुनो, जो तो बहुत खुशी हो रही थी। क्या दादी रात को मेरा ये अनुभव हुआ। क्या मुझे तूने तो किया, लेकिन मैं तो जैसे सारे विश्व की स्टेज पर एक साक्षात्कार मूर्त होकर के खड़ी हूँ और सारी दुनिया साक्षात्कार कर रही है। इनको स्वयं भगवान ने ऐसा दिव्य मूर्तियां बना दिया है। तो बाबा की मुरली सुनते मैं आत्मा की स्थिति में जब सुनती हूँ तो बाबा का एक एक वर्षन, एक एक महावाक्य अंदर समाता जाता है। समाता जाता है माना हम उसका स्वरूप बनते जाते हैं और उसकी जो खुशी, उसका जो आनंद होता है उसको वर्णन नहीं कर सकते। वो गूंगे की मिठाई है, उसको हम शब्द नहीं दे सकते। तो जब भी हम क्लास में बैठते हैं, मुरली सुनते हैं या कोई भी क्लासेस करते हैं, हम मन और बुद्धि दोनों को एक स्थान पर रखें, स्थिर रखें। जो सुनेंगे वो सीधा मेरे अंदर जाएगा और हम उसका स्वरूप बन जाएंगे। मेहनत याद करने में बिल्कुल भी नहीं लगेगी। क्यों? 1 घंटा मैं आत्मा कानों से बाबा के महावाक्य सुन रही हूँ। तो बॉडली स्टूडेंट बनकर पढ़ाई की। अब आज की जो पढ़ाई मैंने की, उस पढ़ाई से आज बाबा ने मुझे कौन सा होमवर्क दिया? आज क्या होमवर्क मिला मुरली से? हाँ, बोलो बोलो। खुद को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना, इससे तुमको मुक्ति और जीवन मुक्ति तक प्राप्त। और भी कुछ बोला था इसमें? और कुछ कौन बोला? 2 बाप का परिचय। मैं समझती हूँ ये सारे महीने की एक भी मुरली उठा के देख लो, बाबा ने रोज मुरली में कहा 2 बाप का परिचय। ये होमवर्क मिला। 2 बाप का, कोई भी मिले 2 बाप का परिचय। बाबा ने कहा लौकिक बाप से तो वर्षा जन्म जन्मांतर लेते आए हो, अब पारलौकिक बाप आया है, इससे भी स्वर्ग का अविनाशी वर्षा 21 जन्मों के लिए। तो परमात्मा कौन है? उनको समझाओ। कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, कि परमात्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल कहता है कोई? तो यहाँ ही सिद्ध हो जाता है आत्मा और परमात्मा 2 चीज है। हम उस परमात्मा के बच्चे हैं और उनसे हमको वर्षा मिल रहा है। कितनी खुशी और नशे से 2 बाप का परिचय देना चाहिए। ये ज्ञान की एक बूंद उनकी समझ में आ जाए कि मुझ आत्मा का पिता परमात्मा है और मुझे बुद्धि से उसको याद करना है। इसमें तुम्हारा भी कल्याण है और उसका भी कल्याण है, आपकी भी उन्नति है, उसकी भी उन्नति है। तो आपस में जब मिलो तो देह अभिमान की बातें नहीं करो। देह अभिमान की बातें माना लौकिक संबंधों की, लौकिक व्यवहार की बातें नहीं करो। लौकिक संबंधों की, व्यवहार की, लौकिक दुनिया की बातें करना माना ही देह अभिमान है।
तो आपस में मिलेंगे, घर का समाचार पूछेंगे, बच्चों का समाचार पूछेंगे, क्या चलता है, कैसे चलता है, क्या होता है। बाबा ने कहा नहीं, आपस में दो भी मिलते हो रूहान करो, अपनी उन्नति का रूहान करो, अपने पुरुषार्थ का रूहान करो, अपनी स्थिति का रूहान करो। पूछो आप कैसे बाबा को निरंतर याद करते हैं। ज्ञान मुरली रोज सुनते हैं, उस मुरली की पॉइंट्स आपस में रिपीट करो, रिवाइज करो, उस पर मनन करो, चिंतन करो, ये आपस में बातें करो। ठीक है, घर में मैं अकेली हूँ, अकेला आता हूँ, कोई बात नहीं। बाबा की मुरली में इतनी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, जो ज्ञानी आत्मा नहीं है उनको भी हम वो सुना सकते हैं। आज बाबा ने मुझे कहा, बच्चे तुमको बहुत मीठा बोलना है, जरा भी आवाज में आकर के नहीं बोलना है, सबकी तरफ आत्मिक दृष्टि रखो। ये भी शिव बाबा का बच्चा है। तो ऐसी व्यावहारिक बातें उन लोगों को सुनाओ जो उनको भी वो तीर के समान लगते हैं। तो जो मुरली में सुना उसमें से मैं अपने लिए होमवर्क निकाल लूं कि आज मुझे सारा दिन क्या करना है। जैसे आज बाबा ने वरदान में हिम्मतवान भव ये वरदान दिया ना, तो हिम्मतवान कौन होगा? जिसके अंदर ये संकल्प की दृढ़ता है कि मेरी सफलता हुई पड़ी है। तो हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो उन को समझाओ, मुश्किल कुछ भी नहीं है, आप हिम्मत रख करके चलो, देखो आपको भगवान मदद करेगा। शिव बाबा नहीं बोलो, उनको नहीं सुनना है, तो भगवान आपको मदद करेगा। और आप जिस कार्य को टच करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। क्यों? भगवान आपका साथी है, भगवान आपको मदद दे रहा है, क्योंकि आपने हिम्मत रखी है। हिम्मत रखने वालों को और भी दूसरे उमंग उत्साह में लाते हैं। इसलिए अंदर कभी भी व्यर्थ नहीं सोचना, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा, क्या होगा, कैसे होगा, मेरे को तो समय नहीं मिलता है, मुझे कोई आने नहीं देता है, तो कैसे ये सब हो जाएगा। लेकिन खुद की हिम्मत का पहला कदम चाहिए। तो बाबा मुझे पदम गुणा मदद करते हैं। तो कोई भी एक पॉइंट लेकर के मैं सारा दिन उसको अपने प्रैक्टिकल जीवन में लाऊं, तो मैं आत्मा हूं, बहुत सहज उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस करने के लिए मुझे सोचना ही नहीं पड़ेगा। चलते फिरते उठते बैठते मैं आत्मा हूं, ये स्मृति रहेगी। अभी तो लेसन जब देते हैं, कमेंट्री में बिठा देते हैं, कमेंट्री चला करके या कमेंट शिविर कराते हैं तो आत्मा की कमेंट्री देते हैं। पहले ये सब नहीं होता था। तो एक बार की बात सुनाती हूँ। करीब 30-35 बड़ी बहनें थी। तो शांतिवन में दादी जी का मीटिंग हॉल देखा है ना, प्रकाश स्तंभ के सामने, वहाँ हम बच्ची कर रहे थे। उस समय सब दादियाँ थी। अभी तो हमारी एक ही सिकिलनी दादी रतन मोहिनी दादी है, उस समय सब दादियाँ थी। तो हमने सब दादियों को स्टेज पर बैठा दिया और दादियों से प्रश्न उत्तर किए। किसी से कोई प्रश्न, किसी से कोई प्रश्न। कुंज दादी थी, वो ईस्टर्न जोन की जोनल हेड थी। तो कुंज दादी से एक प्रश्न किया, दादी आप सभी दादियां जिसको भी देखो
सदा हमको आत्म अभिमानी स्थिति में दिखाई देती है। अंश मात्र भी देह का भान हो, देह अभिमान हो, देह अहंकार को नहीं महसूस होता। तो आप लोगों ने ऐसी क्या प्रैक्टिस की जो नेचुरल आत्म अभिमानी बन गए? बाबा हमको रोज मुरली में सुनाता है आत्म अभिमानी बनो, देह अभिमानी बनो, आत्मा समझ के क्या करो। ताकि हम लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं, फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाता है, आत्मा स्लिप हो जाती है। तो दादी ने एक बात सुनाई। कहा मैं दिल्ली में थी, दिल्ली का पहला सेंटर था रजौरी गार्डन। तो कहा वहां रहती थी, मनमोहिनी दीदी भी साथ में रहती थी। एक भाई आया कोर्स करने के लिए, तो कोर्स कराने बैठी, उसको आत्मा का लेसन दिया। आत्मा का लेसन देने के बाद मैंने कहा आज सारा दिन मैं आत्मा हूँ और इस शरीर की कर्मेंद्रियों से कर्म कर रही हूँ। ये बहुत अच्छी रीति से प्रैक्टिस करना, अपने को शरीर से अलग महसूस करना। तो फिर कल मैं दूसरा लेसन परमात्मा कौन है वो दूंगी। ठीक है भाई चला गया। दूसरे दिन सुबह फिर आया, दूसरा लेसन था। तो कहा मैं आकर के बैठी, मुझे कहता है बहन जी रुको, मैं आत्मा नहीं बना हूँ, आप परमात्मा का लेसन नहीं दूंगा। पहले आप मुझे आज आत्मा बनाओ, तब मैं परमात्मा का लेसन दूंगा। कुंजता भी कहती है मैं तो उसको देखने लगी, अब मैं उसको कैसे आत्मा बनाऊं? और कहता नहीं पहले आप मुझे आज आत्मा बनाओ, मैं आत्मा नहीं बनाऊं। कहती अच्छा 2 मिनट रुको। उठ करके का मैं अंदर गई, मनमोहिनी दीदी थी। दीदी वो भाई कहता है तू मुझे आत्मा बना तब परमात्मा का लेसन दूंगा। दीदी मैं उसको आत्मा कैसे बनाऊंगी? दीदी कहती है जा, जैसे तू बनी है ना ऐसे उसको बना। दीदी ने ऐसा बोल दिया मेरे को। मैं वापस आई, बैठ गई। बाबा अभी तो इसको आत्मा बना, तभी तक परमात्मा का लेसन दोगे। तो वो भाई तो लेसन देगा नहीं। तो कहती है मैं बैठ गई। बाबा को बोला अभी आपको जो करना है सो करो। फिर आप लोग अभी उसको कमेंट्री इसको कहते हो, लेकिन उस समय ये शब्द नहीं था। तो उसका जो भी नाम था, मैंने कहा तुम ये नहीं है, तुमको पत्नी नहीं है, तुमको बच्चे नहीं है, तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं है, नौकरी धंधा नहीं है, ये मकान नहीं है, ये धन नहीं है, ये जायदाद नहीं है, ये हाथ नहीं है, तो पाँव नहीं है, तो सिर नहीं है, आँख नहीं है। ऐसा ऐसा मैं उसको बोलती गई, वो गुम हो गया, एकदम गुम हो गया। फिर मैं तो उठ के दौड़ती फिर अंदर गई। दीदी देखो वो भाई आत्मा बन गया। कितना इनोसेंट। कहाँ हम ऐसी प्रैक्टिस अपने आप को पहले कराते थे। मैं हाथ नहीं, मैं मुंह नहीं, मैं नाक नहीं, मैं कान नहीं, मैं एक बिल्कुल चमकता हुआ सितारा, एक दिव्य ज्योति। का सेवाएं तो बहुत थी नहीं, कारोबार बहुत थी नहीं। हम ऐसे ऐसे अपने आप से एकांत में बातें करते थे। आज हम ऐसे बात करते हैं अपने से, अपने को ऐसे प्रैक्टिस कराते हैं। तो कैसे मैं आत्मा बनूं? जब मैं आत्मा नहीं बनी तो मुझे बाबा की याद भी फिर कैसे रहेगी?
आज बाबा ने कहा ना, लौकिक बात को भूलते हो क्या? कभी कहते हो कि मैं अपने आप को भूल गया? कभी नहीं कहते। और ये बात तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, इसको कहते हो घड़ी घड़ी भूल जाता है। लेकिन कहते तो यही रहते हो सारा दिन, बाबा मैं घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ, बाबा मैं घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ। याद किसको किया? पहले कहा याद किसको किया? बाबा मैं आपको भूल जाता हूँ, बाबा मैं आपको भूल जाता हूँ। याद तो बाबा को किया, लेकिन वो याद कौन सी की? भूलने वाली याद। उस भूलने वाली याद से शक्ति नहीं मिलेगी, प्राप्ति नहीं होगी, विकर्म विनाश नहीं होगी। एक बार एक नेपाल की माता थी, अव्यक्त बाबा को मिल रही थी। बाबा को कहती है, बाबा मैं क्या करूं, मुझे बाबा याद ही नहीं रहता है सारा दिन। मैं सारा दिन बाबा को कहती हूँ, बाबा मैं आपको भूल जाती हूँ, बाबा मैं आपको भूल जाती हूँ, बाबा मैं आपको भूल जाती हूँ। कहा बच्ची तू सारा दिन क्या बोलती है? बाबा बाबा मैं आपको भूल जाती हूँ, पर ये बाबा मैं आपको भूल जाती हूँ ये नहीं बोल। बाबा मैं आपको याद करती हूँ, बाबा मैं आपको याद करती हूँ, बाबा मैं आपको याद करती हूँ, उल्टा शब्द नहीं बोल। तो हमारा चक्र उल्टा चलना शुरू हो जाता है। इसलिए वो प्राप्ति का, वो खुशी का जो नशा चढ़ना चाहिए, जो अनुभव होना चाहिए, आत्मा जो शक्तिशाली बननी चाहिए, वो नहीं बनती है। क्यों? एक तो मुरली सुनते हुए मन बुद्धि एक स्थान पर नहीं रहता है। दूसरा, रोज की मुरली से मैं अपने लिए होमवर्क लेकर के खुद प्रैक्टिस करूं, वो नहीं करते हैं। इसलिए ना मुरली याद रहती है, ना प्रैक्टिस होती है, ना बाबा निरंतर याद रहता है। अभी कल से मुझे ये करना है, तो होमवर्क किया, फिर सारा दिन अपना लौकिक कार्य व्यवहार कर रहे हैं, उसमें मेरे को पूरा बैलेंस रखना है। कुछ भी करो, चलो बाबा मेरे साथ, चलो सब्जी लेने चलो, चलो बाबा मेरे साथ सफाई करो, चलो बाबा मेरे साथ क्लीनिंग करो, कुकिंग करो, वॉशिंग करो, चलो बाबा मेरे साथ भोजन बनाओ। बाबा को प्रैक्टिकल में सारा दिन यूज करो। जो भक्ति में गया, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से खेलूं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से चलूं, तुम्ही से तुम्ही से करूं, तो मैं करती हूँ सारा दिन। नहीं, ऑफिस जा रही हूँ, चलो बाबा मेरे साथ ऑफिस, चलो बाबा मेरे साथ दुकान पर, चलो बाबा मेरे साथ बिजनेस, आज सारा दिन मेरा ये शेड्यूल है। क्यों बाबा को मैं अपने साथ साथ नहीं रखती? बाबा कहते हैं मुझे साथ रखो, अपना साथी बनाओ। और साथी को मैं साथ नहीं रखती हूँ, अकेले अकेले चलूंगी तो एक अकेला थक जाएगा, एक और एक कितने 11, एक और एक 11 हो जाएगा, एक मैं और एक बाबा, कितनी ताकत आ गई। और फिर वो एक बाबा 1000 भुजाओं वाला है, तो ना तो अकेलापन होगा ना थकान लगेगी। कराने वाला करा रहा है, मुझे क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना है। रोज सुबह अमृत वेले बाबा को बोल दूं, बाबा ये मन बुद्धि और ये तन तेरा है। आज सारा दिन
आपको इससे जो कराना है, जो सेवा लेनी है, वो आप करो, पर ये आपका है, मेरा नहीं है। तो इस शरीर में से भी मेरापन नहीं निकलता है, इसलिए बाबा को हम हर कर्म में यूज नहीं कर पाते। सोचते मेरी जिम्मेवारी है, मेरी ड्यूटी है, मुझे करना है, मेरा काम है, मेरा काम से आया, शरीर तो मेरा नहीं है, बाकी मेरा क्या है। तो जब तक इस शरीर से भी मेरापन नहीं निकला है, तो बाबा में मेरापन नहीं आता है। मेरा बाबा बोलने को बोल देते हैं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा बाबा, बोलने से मेरा नहीं होता है। लेकिन मेरा कहने के साथ उसके साथ कितना लगाव चाहिए। अचानक कोई माता का बच्चा रास्ते चलते चलते गिर जाए और दूर से वो देख रही है वो गिर गया, कैसे दौड़ के जाके उठाएगी? उठाएगी? आगे ना। और किसी दूसरे का बच्चा गिरेगा तो देखो कितने स्वार्थी है, कितने स्वार्थी है। ये है लगाव, ये है लगाव। ये लगाव मुझे बाबा से चाहिए। मेरा बाबा मेरे से अलग कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो मेरा है, किसी और का नहीं है। वो मेरे लिए परम धाम से आया है, मुझे बनाने के लिए आया है, मैं उसका बच्चा हूं। तो इतना मेरा अंदर से जिगरी रूहानी प्यार बाबा के लिए तो भूल सकता है, भूल सकता है। माताओं को बच्चे भूल जाते हैं, विदेश पढ़ने चला जाए तो सारा दिन उसका गीत गाती रहेगी, जरा क्या खाता होगा, क्या करता होगा, उसके माथे पे हाथ कौन फेरता होगा, यहाँ भले फेरा के नहीं फेरा, और विदेश गया उसको प्यार कौन करता होगा, कितनी मेहनत करता है, सब काम उसको अपने आप करना पड़ता है। यहाँ तो कभी उसने पानी का ग्लास भी नहीं लिया, कैसे याद आती है उसको? मेरा बाबा इतना ऊंचा ज्ञान, न सिर्फ ज्ञान, लेकिन हमको एकदम पतित पुजारी से पावन पूज्य बना दिया। उसको मैं कैसे भूल सकती हूँ? कभी नहीं भूल सकती। ऐसा वो बाबा मेरा है। तो सारे दिन की दिनचर्या में घड़ी घड़ी बाबा को अपने साथ ले, घड़ी घड़ी ले, चलो बाबा ये करो, चलो बाबा ये करो, चलो बाबा ये करो, छोड़ू ही नहीं उसको। तो ये प्रैक्टिस हम थोड़े दिन करेंगे तो मेरी नेचुरल नेचर बन जाएगी। फिर अपने आप बाबा मेरा साथी रहेगा, फिर मेहनत नहीं, फिर नुमा शाम हुई। शाम को सबकी बुद्धि में घर जा, घर जा। अभी एयरपोर्ट से निकले हम 6 बजे, क्या ट्रैफिक, क्या ट्रैफिक, क्या हॉर्न पे हॉर्न, हॉर्न पे हॉर्न, इधर से आ जाए रास्ता ब्लॉक करके, उधर से आ जाए रास्ता ब्लॉक करके। सबको घर जाने की जल्दी है, तो जल्दी है तो डिसिप्लिन से चलो ना, लेकिन इनडिसिप्लिन करने से सारे रास्ते बंद, ना वो जा सकते हैं ना वो जा सकते हैं। शाम को सबको घर जाना है, तो उनको ट्रैफिक जैम मिलता है, हमको घर जाना है, हमारा ट्रैफिक कौन जाम करता है? हमको शाम को घर जाना है, नुमा शाम के समय ट्रैफिक कौन जाम करता है? हमारा
व्यर्थ के संकल्प, तेरे मेरे के संकल्प, इसके उसके के संकल्प, इसकी उसकी बातें, वो सब यहाँ मगज में आ जाती है, तो बाबा से बुद्धि लगती नहीं। ट्रैफिक ब्लॉक। 1 घंटा बैठ के बाबा को याद कर रही हूँ, योग लग नहीं रहा, आखिर थक करके उठ जाती। टेस्ट ही नहीं आया योग। तो योग में रुचि कैसी होगी? घर जाना है, घर जाना है, शरीर लेके जाएंगे, शरीर लेके जाएंगे तो उसको यहाँ छोड़ना पड़ेगा। ये छूटता ही नहीं है, क्योंकि सारा दिन भर की सारे संसार की बातें उसी समय बुद्धि में आती है जब बाबा की याद में बैठती है। उस समय उसको बोल दो 1 वे ट्रैफिक है, 1 वे ट्रैफिक है। दूसरे कोई संकल्प, कोई विचार, कोई सोच यहाँ नहीं आ सकती। इस समय एक ही सोच है, मैं और पापा, और घर जाना है, मुझे अशरीरी होगा, डबल लाइट फरिश्ता होगा। फरिश्ते नुमा शाम के समय भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। मंदिरों में चक्कर लगाओ, गंगा जी के तट पर चक्कर लगाओ, कितनी भक्त आत्माएं, मंदिरों में कितनी भक्त आत्माएं, उनको सकाश हॉस्पिटल्स में पहुंच जाओ। बीमार दुखी बेचारे कितने हैरान हो रहे हैं, उनको सकाश। बाबा ने आज भी कहा ना, जब याद में बैठते हो तो आपकी वो याद जो है क्या करती है? हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। क्योंकि हम जब याद में बैठते हैं तो हमारे चारों तरफ के वाइब्रेशन कैसे हो जाते हैं? बहुत शांत, बहुत एकाग्र, कितनी निश्चिंत बुद्धि। बाबा से जुड़ गया तो वो खुशी, शक्तियाँ सब मुझ आत्मा में प्रवेश कर रही हैं। तो मेरे चारों तरफ का जो ऑरा है, डबल लाइट फरिश्ते का, तो वातावरण हल्का भी होता है, शक्तिशाली भी बन जाता है। लेकिन इस देह के भान को छोड़ देना है, तब वो नुमा शाम के समय जो बाबा ने कहा अशरीरी स्थिति कर सकते। सारे रास्ते बंद, एक ही रास्ता खुला ऊपर जाने के, और वहां जाने के लिए मुझे अपने साथ कौन सा संकल्पों का सामान चाहिए? एक ही समर्थ संकल्प, 2 भी नहीं, एक ही व्यर्थ समर्थ संकल्प। नया शरीर, डबल लाइट, बिंदु आत्मा अपने वतन में जाए और जो 1 सेकंड भी नहीं लगे। इतना सारा दिन जब ज्ञान में मनन, चिंतन, रमण करते रहेंगे, बाबा को साथी बना करके रखेंगे, तो शाम के समय 1 सेकंड में आत्मा देह से अलग होकर अपने उस मूल वतन का अनुभव करेगा। और फिर रात को बाबा को गुड नाइट करनी है, बाबा के पास बैठो, अपनी सारे दिन भर की दिनचर्या, कथा नहीं करनी, बाबा के सामने लिख करके रखो। बाबा आज ये भूल हुई, या ये गलती हो गई, या ये अलबेलापन आया, या ये आलस से आ गया, या मुख से कुछ ऐसे बोल निकल गए, या संकल्पों में कुछ व्यर्थ चला। बाबा वायदा करती, कल से नहीं, कल मेरा नया जन्म, नए जन्म में पुराने जन्म की बातें भूल जाएंगे
रोज मेरा नया जन्म होता है। रोज रात को मर गई और शरीरी होकर सो गया ना, और सुबह नया जन्म लेती हूँ। ब्रह्मलोक से फरिश्ता ब्राह्मण आत्मा नीचे आते। सारा चार्ट में 5 मिनट में बाबा को देकर 10 मिनट ऐसी शक्तिशाली याद में बैठ जाऊं जो ये सारी स्लेट साफ हो। और बाबा को कहूं, बाबा अभी सुबह में 3:30 बजे 4 बजे आपके पास आते। देखो बाबा कैसे सुबह सुबह उठा, आपको ही उठा। इसलिए आज का रजिस्टर मेरा आज ही पूरा क्लियर होना चाहिए। कल के लिए उसको मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं करूं, चलो आज ये काम रह गया कल फिर उसको करूं। आज का आज पूरा करना है। तो सारे दिन भर की दिनचर्या, पढ़ाई, धारणा और चार्ट की चेकिंग मुझ आत्मा को सहज परिवर्तन करने, सहज मेरी स्वस्थिति बनाने, अमृत वेले रोज सुबह सुबह मैं एक स्वमान लेकर के 7 दिन 10 दिन 15 दिन उसी स्वमान में स्थित रहूं, जब तक वो स्वमान में मेरी स्थिति पक्की ना हो जाए। तो मुझे प्रैक्टिस भी होगी और फिर मेरी स्थिति भी होगी, और उस स्थिति का असर फिर किस पर होगा? साथियों पर, वायुमंडल पर। भाई सारा दिन बाहर रहते हैं, घर में पत्नी है, बच्चे हैं, कोई मेहमान भी है। आपस में अगर कुछ हुआ, सारा दिन में हलचल हुई, आपस में बोला चाली हो गई, थोड़ा मूड तो डिस्टर्ब हो जाएगा। शाम को भाई लोग घर में आएंगे तो घर का वातावरण भारी लगेगा, भारी लगता है। समझ में आ जाता आज कुछ हुआ है, गड़बड़ हुई है, आज कोई सुनाए कि ना सुनाए, लेकिन पता पड़ गया। किसने बोला? इस चेहरे ने बोला। पानी का ग्लास भी लाके देंगे ना उसे, मुंह चढ़ा हुआ होगा, बता दिया मुंह ने, चेहरे ने बोल दिया। बाबा ने कहा कि सारा महीना समस्या समाधान की पॉइंट चलेगा, अव्यक्त इशारों में। मैं समस्या क्यों करूं, मैं हलचल में क्यों आई? बाबा कहते परिस्थिति तो आपकी रचना है, आपने क्रिएट की परिस्थिति। मेरी स्वस्थिति तो सर्वश्रेष्ठ है, डबल लाइट है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, मास्टर विश्व कल्याणकारी है, मैं बेगमपुर का बादशाह हूँ, मैं सत्यता की शक्ति हूँ, पवित्रता की शक्ति हूँ। कहाँ है परिस्थिति मेरे साथ? आप उसको पकड़ लेते और बार 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 उसी को याद करते रहो। इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा किया, ये मेरा मानता नहीं, ये मेरा सुनता नहीं। सारा दिन अपने अंदर यही टेप चलाते हो, तो स्थिति क्या होगी? क्या होगी स्थिति? हलचल वाली होगी। स्थिरता है कि नहीं? ये भी बहुत अच्छी मीठी आत्मा है। कोई बात नहीं, अपने संस्कार के वश होकर के बोल दिया। मुझे कहाँ लगा? कहीं चोट लगी क्या किसके बोलने से? कहीं नहीं। अपने शुभ वाइब्रेशन, अपने क्षमा भाव से, रहम भाव से उसको क्षमा करो।
नहीं, अभी सुधर जाए। हमको भी बाबा सुधार लाएगा। रोज पढ़ाता है, रोज सिखाता है, फिर भी कितना सीखती हूँ, कितना धारण करती हूँ। फिर मैं अपनी अपनी खुद ही कंप्लेंट्स करती रहती हूँ। क्या करूँ, संस्कार नहीं बदलता है, आदत नहीं बदलती है, स्वभाव नहीं बदलता है, क्या करूँ? अभी मेरे से मेहनत नहीं होती। बाबा ने कहा कभी मैं इतना पढ़ाता हूँ, ये बच्चे सुधरते ही नहीं, अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कहते हैं बाबा। लेकिन बाबा की मुरली का रोज पहला शब्द क्या है और लास्ट का शब्द क्या है, वो भी मीठे मीठे हैं। कभी कब खट्टे बच्चे, कड़वे बच्चे, नहीं सुधरने वाले बच्चे, क्या कर ली? मैं अपने को ऐसे क्यों बोलती हूँ, या दूसरों को मैं क्यों बोल देती हूँ? इसको समझा लो, कितना भी कभी नहीं सुधरेगा, देख लेना। श्राप क्यों हो रहे? वरदाता के बच्चे, वरदानी मूर्त आत्मा, मीठा नहीं बोल सकती हूँ तो कम से कम कड़वा तीखा तो नहीं बोलो, ये तो मेरे हाथ में है। तो कदम कदम पर बाबा ने जो मुझे नियम मर्यादाएं बना के दी है, उसमें मेरा कल्याण है, वही मुझे परिवर्तन करने वाली है। उसके बिगड़ नहीं होगा। मैं मर्यादा को तोड़ूंगी तो रावण ले जाएगा ना, लकीर पार की ना उसने, उसको कहा था ना ये लक्ष्मण रेखा पार नहीं करना, पर उसको उस रावण साधु वाले को, साधु पर दया है, परखने की शक्ति नहीं, एक परख शक्ति नहीं, दूसरी लक्ष्मण रेखा पार कर ली, नहीं पार करना है अवज्ञा की, तो ले गया रावण, रोती रही, राम के वियोग में रोती रही, और अंत में क्या हुआ, धरती में समा गई, सुख मिला। उसमें एक मर्यादा की लकीर पार की, लक्ष्मण रेखा। हम अमृत वेले से लेके रात तक कितनी लक्ष्मण रेखाएं पार करते हैं, मन से, दृष्टि से, कानों से, वाणी से, व्यवहार से, संबंध से, संपर्क से। तो सारा दिन किसके पास होते हैं? हाँ? बोलो बोलो, ठीक से बोलो। रावण के पास। रावण के पास होते हैं। रहना किसके पास चाहिए? रहना चाहिए राम के पास, और रहते हैं रावण के पास। इसलिए अपनी कंप्लेन करते हैं, बाबा याद नहीं रहता, बाबा याद नहीं रहता। बाबा कहता है बच्चे तू आत्मा है, तू आत्मा है, तू आत्मा है। सारा दिन पक्का करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस लक्ष्मण रेखा में नहीं रहते, बार बार देह अभिमान में आते हैं, बार बार मिट्टी में आ जाते, खेलते हैं। तो बार बार देह रूपी मिट्टी से खेलेंगे तो क्या होगा? वही मिलेगा ना जो करूँगी। तो खुद को मैं पढ़ाऊं, खुद को मैं समझाऊं कि आज बाबा ने मुझे जो श्रीमत दी, जो डायरेक्शन दिया, उसको मैंने कितना प्रैक्टिकल में लाया है। तब मैं बाबा को अपने चलन से, चेहरे से, कथनी से, करनी से दुनिया के आगे प्रत्यक्ष कर सकती हूँ। तब दुनिया वाले भी कहे ये सच में देवता जैसे है। देवता जैसे नहीं है, परंतु ये तो है ही देवता।
ये सब दैवी गुणों की मूर्तियां भगवान ने ऐसे कैसे बना दिया? ये ऐसे कैसे? हमारे देखते देखते ही देवता बन गए। कैसे बन गए? आजकल सबको सेल्फी लेनी है, तो सारा तुम सारे कैमरामैन बने हुए हैं। दूसरे की तो लेंगे सो लेंगे, लेकिन पहले अपनी। मैं रोज पापा के साथ अपनी सेल्फी, रोज पापा मम्मा के साथ अपनी सेल्फी, फिर देखूं मेरे फीचर्स पापा मम्मा जैसे हैं, मेरी दृष्टि बाबा मम्मा जैसी है, मेरे नयनों में वो रूहानियत, वो दिव्यता, वो पवित्रता दिखाई देती है, महसूस होती है। बाबा से सेल्फी रोज निकालो, ताकि किसकी सेल्फी नहीं चाहिए, किसका फोटो नहीं चाहिए। देखो कितना जल्दी जल्दी परिवर्तन हो जाता है, कैसे हम बाप समान बन जाते हैं। ठीक है, ओम सकते हैं। इसी के साथ ही अब मैं आदरणीय मैं सर्वप्रथम हमारे मध्य, हमारे बीच जो स्वयं पधार कर हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा हमारे संग बैठे हुए हैं इस समय, और हम सब उनको महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बाबा का शुक्रिया अदा करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। आदरणीय दीदी जी, आपके आशीर्वचनों से और आपके इतने सुंदर मीठे बोलों से हम सब सराबोर हुए। एक भी आत्मा ऐसी नहीं दिखी जो आत्म स्थिति में स्थित न हो गई हो उस समय, और परमात्मा के रंग में ना रंग गई हो शिव बाबा के। आदरणीय शारदा दीदी का हम तहे दिल से, हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। मुझे ऐसा लगा कि सभी आत्माएं, हम सब बहनें, हम भाई, सब आपस में विघ्न विनाशक ही बन गए। मुझे तो सब एक छोटे छोटे सब श्री गणेश दिख रहे थे इस समय। गणेश उत्सव के समय दीदी ने हमें इतने सुंदर तरीके से समझाया कि कैसे हम अपने विघ्नों को हिम्मत रखकर, और मैं और मेरा बाबा, बस इसी थॉट के साथ दिन भर हम बहुत आसानी से अपने सभी विघ्नों को पार कर सकते हैं। दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही दीदी के साथ यहाँ पर पधारी हुई हमारी सब सीनियर राजयोगिनी बहनें, और हमारे जो नए नए बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पधारे हैं, बाबा के नए स्टूडेंट भी यहाँ पर हैं जो जिन्होंने इसका लाभ लिया इस सभा का। साथ ही माताएं और भाई जो इतनी देर तक बहुत पेशेंस के साथ और बिल्कुल साइलेंस में बैठकर सब दीदी के प्रवचन का लाभ ले रहे थे, उन सबों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आपके होने से बाबा भी प्रसन्न हुए और ये सभा भी सफल हुई। साथ ही जो पीछे रहकर, सामने न आकर बहुत सारे भाई बहन, इसे शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारी प्यारी प्यारी अंजू दीदी, जिन्होंने दीदी को आमंत्रित कर हम सबको इतना सुंदर एक्सपीरियंस दिलाया, उनका भी मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ, और मुरली तो मेरे ख्याल से हम सभी सुबह सुनते हैं, बाबा के मधुर महावाक्य और बहुत सारी शिक्षा, बहुत सारी
हमको जो है वो मिलती हैं और सबको धारण करते हैं, सो को धारण करते हुए अगर हम चलते हैं और कितना ही शब्दार्थ रूप से उसको हम फॉलो करते हैं, अगर हम ये जानना चाहते हैं तो 1 मिनट के लिए सिर्फ हम उनका एक कहा हुआ बाबा, तो जो बाबा कहते हैं अगर वो वैसा करते हैं आप तो मन ना परमत में सुननी चाहिए। तब बाबा कहते हैं यही मेरी एक तरह से श्रीमत है, यही मेरी जो है वो वरदान है और यही मेरी चारों शिक्षाओं का ज्ञान योग धारणा शिक्षा का पूरा संकलन है। न मनमत जिक्र करना है न श्रीमत करना है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 सेकंड के 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए, प्लीज खड़े हो जाइए। बाबा कहते हैं दोनों हाथ जोड़ दीजिएगा, सभी कहिएगा दोनों हाथ जोड़िएगा। बाबा कहते हैं दोनों हाथ ऊपर कर दीजिएगा। बाबा कहते हैं 180 डिग्री अबाउट टर्न कर जाइएगा। दोबारा आपने अपने भी वो अबाउट टर्न कर दिया। ये तो मैंने कहा नहीं था, ये तो आपने मनमत कर दिया। यही तो नहीं करना है, मनमत नहीं करना है, परमत नहीं करना है, सिर्फ आपको सिर्फ बाबा की श्रीमत पे चलना है और श्रीमत पे चलते रहेंगे तो वो सब कुछ प्राप्त होगा जो अभी हमारे ऑनरेबल सिस्टर जी ने कहा है। उनका अनोखा लगा हमें और बहुत ही अच्छा था वो। इसी के साथ अब दीदी जी हमें अपनी दिव्य दृष्टि से निहार करेंगी। जोरदार कर्तन ध्वनि द्वारा दीदी को स्वागत करेंगे, सम्मान। कृपया भाई बहन जल्दबाजी ना करें, आराम से दृष्टि लेते हुए घूम लेते हुए जाएं। और नीचे वाले जो हैं वो अभी दृष्टि ना लेते हुए बैठ जाएं, उनका भी नंबर आएगा।
निवेदन है कि वे आराम से आए। दीदी जी सभी को दृष्टि दे रही हैं और जितना आप आराम से देंगे उतना ही आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। भाई बहनों से निवेदन है कि वे शांति बनाए रखें। शिव शक्ति स्वयं हमारे बाबा के घर आंगन में पधारी है, तो सभी को दृष्टि जरूर मिलेगी। लाइन से आए।